खबर सतना से है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी सतना लोकसभा प्रत्याशी के रूप में पहली बार सतना पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन भी किया। कार्यकर्ता सम्मेलन के पश्चात निजी होटल में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में त्रिपाठी ने जमकर भाजपा और कांग्रेस पर हमला बोला। भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह पर हमला बोलते हुए वर्तमान सांसद गणेश सिंह पर जातिवाद का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपने समाज में लोगों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही बसपा प्रत्याशी ने हमला बोलते हुए कहा कि यह सतना की धरती है, बड़ा ही चौंकाने वाला नतीजा देती है। यही सतना की धरती पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र सकलेचा एवं अर्जुन सिंह को धूल चटाई थी। इस बार सतना की जनता यही करने वाली है। एक तरफ उनकी संपत्ति 452 गुना बढ़ी हुई है, संबल बहुत है, विधायक की जरूरत नहीं है और आपके पास आवास तक नहीं है। सही में है नहीं। अब तो बिल्कुल इसी तरह लड़ते नहीं, हमारे पास सच में नहीं है। न अस्त्र है, न शस्त्र है, न साम है, न दाम है, न दंड है, न भेद है। अब तो पूरा जीवन फकीर में बिता दिए। जिस दिन राजनीति बंद कर देंगे उस दिन फिर आपको दिखा देंगे कि हम क्या है। अब राजनीति कर रहे हैं तो बने है ही फकीर, सच में वही हालत है। तो फिर बता, इनकम के बारे में तो मीडिया को खोज करना चाहिए। मीडिया वाले ही तो चुप बैठे हैं। खोज के ला दें, हमारा भी कहीं खोज के ला दें कि हम कहाँ गड़बड़ है। हमारी भी अपनी धंधा व्यापार कहीं होंगे तो बाहर होगी, हमारी भी अपनी प्रॉपर्टी होगी तो कहीं बेचे बांधे फिर कुछ करेंगे। तो भैया मेरा एक निवेदन है कि आज तक लोग सवाल क्यों नहीं करते, क्यों इतना कम। मैं किसी को आरोप नहीं लगाता भैया, मीडिया वाला इस विषय पे खोजना चाहिए कि इतनी प्रॉपर्टी आई कहाँ से, क्या कर रहे हो आप, इनके ऊपर ईडी के छापा क्यों नहीं पड़ रहे। आप कभी जब होगा तो पड़ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वोट बैंक से जुड़ा हुआ एक सवाल ये था कि बहुत सारी तमाम लुभावनी योजनाएं अभी चल रही हैं, उनके प्रचार प्रसार तमाम लोग कर रहे हैं। आपका जो मतदाता था, आपकी पार्टी से जुड़ा था, वो वहां खसक चुका है। उसको वापस लाने के लिए बसपा क्या करेगी, क्या कहेगी? ये बसपा का इतना गुप्त प्रचार होता है, वो भी इतने ट्रेंड लोग हैं। मैं आपको फिर दावे के साथ बताता हूँ कि हम लोग इतने बार ये आंकड़ा निकाल के देख चुके हैं कि जहां इसका मतदाता 137 यदि है तो कसम खाता हूँ 137 का 1.5 गुना बढ़ाता है। हर गांव की रिपोर्ट हमारे पास है। आप लोग यहाँ बैठे क्या कहाँ कब हो जाता होगा मैं नहीं जानता, पर हम अपने क्षेत्र में जो देखे हैं बिल्कुल फिक्स जैसे हैं। कहीं यहाँ बड़ी ताकत साथ काम करता है। बता दिया ना समय पर टूटा हुआ होगा, वो फिर बैक होने को आ गया ना। किसे मानते हैं, बीजेपी या कांग्रेस को? आप किसे मानते हैं, चुनौती किसे मानते हैं? चुनौती में तो अपने आप को ही मानता हूँ। मैं ये बता दूं, मैं ही चुनौती हूँ, सबसे बड़ी चुनौती मैं ही देता हूँ। मुझे 4 बार के सांसद हैं। मुझे किसी कोई जो उनके सांसद जी के कर्म हैं या कोई राष्ट्रवाद का मामला नहीं है, राष्ट्रवाद पे डिस्कशन नहीं करना चाहता। राष्ट्रवाद की बात करें तो मैं बता चुका, चाल चरित्र चेहरा उसके प्रमाण भी दे चुका कि हमारा चित्रकूट उपेक्षित है। वो अयोध्या जहाँ से धंधा व्यापार करना, सिर्फ वहाँ से, ये धर्म जन्म प्रधान देश नहीं, ये कर्म प्रधान देश है। राम का कर्मभूमि चित्रकूट है। तो जितने झूठ बोलने वाले लोग हैं उसमें मैं नहीं जाना चाहता। यहाँ हर आदमी सम्मानित सांसद जी के कर्मों को उजागर करना चाहते कि आपने किया क्या, किसके बदले हम आपको वोट दें। आप अपना बता दो ना कि आप किए क्या कि हम आपको वोट दे दें। फिर मैं बोलता हूँ कि कोई ऐसा काम बताओ जिसको लोग याद करें। जातिवाद भी बेहतर ढंग से नहीं चला पाए कि जातिवाद भी बेहतर ढंग से चला लेते। जो भी पटेल समाज के प्रमुख लोग हैं वो बेचारे किनारे काट के बैठ गए। उनकी हिम्मत के बाहर हो चुका है। सिर्फ घरवाद चला है, घरवाद। अब सिर्फ पुत्रवाद चलेगा, इससे आगे कुछ नहीं चलेगा। हमको भी लोग बोलते हैं कि आपका भी बेटा उपाध्यक्ष बन चुका है। हमारा बेटा जब चुनाव लड़ा जनपद का, हमारे जनपद बेटे के जनपद क्षेत्र को जाके पता लगा ले। एक आदमी को यदि हम फोन किया, बेटा जब लड़ने लगा तो मैं बोला था कि तुम अपनी ताकत से लड़ना। वो क्षेत्र जहाँ तुम लड़ने जा रहे हो पटेल और कुशवाहा का इलाका है। मैं एक आदमी को फोन नहीं करूंगा। अकेले दम पर चुनाव लड़ा और सब लोगों ने 1000 से ज्यादा वोटों से उसको चुनाव जिताया उपाध्यक्ष की। जब मामला है, बेटा है तो करना तो पड़ेगा। हम जनपद से नहीं शुरुआत की, जब बेटा है तो बारिशदार तो वही कहलाता ना। पर ब्लाइंड घरवाद नहीं चला। हमारे तीनों बेटे को अभी जाके पता कर लो, न थाना, न कोतवाली, न कचेली, कोई फोन भी नहीं कर सकता। हमारा छोटा बेटा भी पड़ गया जब 4 महीने पहले मोटरसाइकिल पुलिस वाले पकड़ लिए, जब मैं एमएलए था चुनाव के पहले।
हमारा बेटा ने बताया कि मैं नारायण त्रिपाठी का बेटा हूँ। गाड़ी छोड़ के आ गया, मेरी गाड़ी पुलिस वाले पकड़ लें, मिलवा ले, तब वो गाड़ी दूसरा कोई लेके आया। तो न घरवाद चलाए, न परिवारवाद चलाए, न धंधावाद चलाए। धंधा व्यापार का कारोबार ही नहीं कि मध्य प्रदेश की धरती में 1 रुपए का कारोबार नहीं है, नहीं जीएसटी या किसी मामले में आज तक जेल के अंदर बेड़े होते हैं, इसलिए बचे हुए हैं। सबसे लड़ाई लड़ के आए हैं, संघर्ष जितना किए जीवन, इसी मजा भी आता है। सत्ता पावर नहीं चाहिए बनो, यही लड़ाई लड़ने में जाता है। सुखलाल कुशवाहा जी 2 राष्ट्रीय लीडर, सम्मानित स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, फिर सकलेचा जी, 2 लोगों को हराकर सांसद बने थे। तो वही स्थितियां भी यहाँ भी है, उसी तरह के हाल अब भी है। आप ही की मीडिया से भी कल ही में किसी को देख रहा था कि सुखलाल जैसे हालात की क्या पुनः वापसी। तो अब यदि अनुमान की बात करेंगे, सब अनुमान के मामला है ना। वोट कटवा पार्टी तो किसी को भी कहा जा सकता है। लगता है कांग्रेस की वोट कटवा पार्टी हो गई, पूरे प्रदेश के हाल वही हो गए कांग्रेस में। विधानसभा चुनाव से लगातार ये देखने में आ रहा है कि किसी एक दल के प्रत्याशी के खिलाफ आपकी पार्टी के प्रत्याशी खड़े होते हैं और वो दल की संभावना नहीं। जो चुनाव लड़ता है, जो बीएसपी में लड़ा होगा, ये कोई कमजोर लोग चुनाव थोड़ी लड़े होंगे, सब मजबूत लोग चुनाव लड़े, अपने मेहनत से मजबूती पाए होंगे, क्षेत्र में काम किए होंगे। अब क्या होता है, फिर मैं वही बात बताता हूँ कि समय और परिस्थिति की बात होती है। समय परिस्थिति बदल रही है। लोग सम्मानित सांसद जी से लोग जवाब चाहते हैं, हर आदमी जवाब चाहता है कि सम्मानित सांसद जी कुछ तो बता दो, कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री में सम्मानित सांसद जी का धंधा व्यापार कारोबार न लगा हो, जहां सत्ता पावर प्रदेश की राजनीति में और केंद्र की राजनीति में दोनों में सत्ता पावर है। इसके बाद भी सम्मानित सांसद जी केंद्रीय नेतृत्व के किन नेताओं को लाके चित्रकूट को दिखाए हो, माई शारदा धाम को दिखाए हो कि दोनों के नाम पर तो कुछ काम हो जाए। वो चित्रकूट हमारा जो कभी तहसील नहीं बन पाया, चित्रकूट का नाम मझगमा स्टेशन के नाम पर कर दिया गया और उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के नाम का यूज इस तरह किए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चल गया। उस चित्रकूट को राष्ट्रीय पटल पर चारों तरफ के धार्मिक स्थलों से जोड़ने का काम क्यों न किया गया। सिर्फ ट्रेन को हरी झंडी दिखा देना, एक ट्रेन चली दिल्ली से, वो जा रही कहाँ, कहीं जा रही है तो लग गए पूरे स्टेशन में झंडियां दिखाई, यही राजनीति रह गई। लोग इनसे जवाब चाह रहे हैं, ये कब तक झूठ चलेगा। मेरा सबसे निवेदन है ये बड़का, यहाँ मैं देखा हूँ इस सप्ताह में कि तमाम नेताओं के मोबाइल में केंद्रीय नेताओं के टॉप लीडर का नाम लिखा होगा और वो नंबर यदि चेक कर लो तो अपने घर में लैंडलाइन का नंबर होगा और लिखा होगा नाम टॉप नेता का, और टॉप नेता से सभी दल के नेताओं को टिकट दिलाते हैं। हमको भी वही टिकट दिलाए होंगे, हमको भी वही फाइनेंस कर रहे होंगे, हमको भी वही लड़ा रहे होंगे। दिन भर में यहाँ की कहानी सुनता हूँ। जो मूल प्रश्न है उस पर आप अभी केंद्रित नहीं हो पा रहे। हम ये जानना चाहते हैं कि सुखलाल भाई के चुनाव की आपने चर्चा की, उस समय बीएसपी का हर कांस्टिट्यूंसी में लगभग 24 से 28 हजार वोट हुआ करता था। उस समय उस विधानसभा में वोट की संख्या लगभग 90,000 से लेके 1.25 लाख तक हुआ करती थी। आज की डेट में हर विधानसभा में लगभग 1.25 लाख 2.25 लाख के आसपास विधानसभा में वोट हो गए। आपका प्रतिशत निरंतर घटता जा रहा है, इसका क्या तोड़ होगा आपके पास? बताया ना, समय और परिस्थिति। समय, अब जब सुखलाल जी के जमाने में जो परिस्थितियां और समय आया था, वो समय परिस्थिति फिर आ गई है। एक समय वो होता था जब कांग्रेस से किसी को टिकट दे दो तो वो जीत जाता था। एक समय अब आया है कि क्या है मैं नहीं जानता, कौन सिस्टम, कौन तंत्र मंत्र, क्या यंत्र क्या होगा वो मैं नहीं जानता, पर आज उल्टा दौर चल रहा है। समय परिस्थितियां 17 में आ गई है। ये 17 की समय परिस्थिति वो बात करता हूँ मैं, देश की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे बोलेंगे देश की बातें न कर। कई बार ये अनुभव हम लोग करते हैं कि जब सवर्ण प्रत्याशी बीएसपी से आता है तो उसका वोट प्रतिशत एक न्यूनतम सीमा से ऊपर दिख जाता है। नहीं, वो दिख जाएगा आपको, इस बार दिख जाएगा, विश्वास मानिए दिखेगा सब लोग। सतना से ब्यूरो रिपोर्ट TV1 इंडिया न्यूज।